जय हिंद दोस्तों। मैं एक हिंदू हूँ और कल को अगर कोई मुझे सड़क चलते ये कह दे कि भाई तुम तो गुरुकुल में पढ़ते हो, तो क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? भाई एक बात आप ही मुझे बताइए कि जो मेरे धर्म से जुड़ी हुई जो मुझे शिक्षा देने वाली जगह है, अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई तुम गुरुकुल में पढ़ते हो, तो वो मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी। चलिए, मेरे अंदर से इनको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि इनको लग रहा है कि मैं किसी गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ या लड़का हूँ या जो भी आप कहें। लेकिन अभी ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, रिपोर्ट खान सर वो जीएस वाले जो कि अपने सैवेज चीज़ों के लिए बहुत वायरल होते हैं, काफ़ी काम की चीज़ें ही बताते हैं अपने वीडियोज़ में। तो रिपोर्ट खान सर जो है ये ट्रेंड कर रहा है, और क्यों ट्रेंड कर रहा है उसका एक बहुत अजीब सा कारण है। वो कारण भी आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इससे ना एक बहुत बुरी एक साइकोलॉजी है जो कि सामने निकल कर आई है कि किस तरीके से लोग अभी भी, मतलब वो कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी होती है वो आपको यहाँ समझ में आएगा, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छी अपब्रिंगिंग क्यों ज़रूरी होती है, जिससे कि आप गलत को गलत और सही को सही समझ सकें, ना कि भीड़ के साथ चल सकें। वो कैसे सही या गलत होती है वो हमको यहाँ से समझ में भी आता है और पता भी चलता है, और ये चीज़ सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको वीडियो बताता हूँ। ये ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि भाई हाँ, ये हैशटैग रिपोर्ट ऑन खान सर, ये जो है पूरा ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है इसमें आप सबसे पहला ट्वीट पढ़ेंगे, सैफ अली का लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने कहा है, खान सर कॉल्ड ऑल 57 मुस्लिम कंट्रीज एज मदरसा छाप इन वन ऑफ हिज यूट्यूब वीडियोज़ एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही ऑलवेज टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कही कि भैया इनने 57 देशों को मदरसा छाप कहा है। अब ज़रा हम ये वाला वीडियो सुनते हैं और थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ये वीडियो, जिससे कि आप भी समझ सकें कि यहाँ पे इन्होंने मदरसा छाप कहाँ पर कहा है। इधर 57 देश खड़े हैं सब अकेला, उससे फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं। लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में अब देखिए, इस वीडियो में इतनी ही काम की बात थी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 70 लाख जो यहूदी लोग थे उन्होंने स्कूलों के ऊपर जोर दिया, पढ़ाई के ऊपर जोर दिया। वहीं जो 180 करोड़ लोग जो कि ये 57 मुस्लिम देशों में रहते हैं, ये लोग मदरसे में पढ़ाई करते थे। ये कहा इन्होंने, मदरसा छाप कहा नहीं कहा। इन्होंने वही बताया जो धर्म से जुड़ी हुई एक जो जगह है जहाँ पर वो जाके पढ़ाई करते हैं, धर्म से जुड़ी हुई या जो भी कुछ करते हैं वो वहाँ पर जाके करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई मदरसा में पढ़ते हो। यहाँ पे मदरसा छाप शब्द का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन बात वही होती है, जब आपकी जो थिंकिंग होती है ना वो यहाँ ना होकर घुटनों में होती है, और आप सिर्फ मतलब इलॉजिकल चीज़ें सोचते हो। जैसे कि अब कई लोग कहते हैं भाई जिहाद तो एक अच्छा शब्द होता है कि भाई किसी अच्छी चीज़ के प्रति अगर आपको कुछ करना चाहिए तो उसको जिहाद कहते हैं। लेकिन जिहाद आज के वक्त में क्या शब्द बन गया है कि आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो लोगों की जो थिंकिंग निकल कर सामने आती है वो हमें बताती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी सोच कहाँ जा चुकी है, क्या हो रही है। अगर कोई बात गलत बोली हो तो बताओ ना, आप खुद बताओ। आपने मदरसे को मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, पहली चीज़। लेकिन बात यह है कि अगर वहाँ का एजुकेशन सही नहीं है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर वहाँ की एजुकेशन सही नहीं है तो फिर वहाँ से पढ़ने का क्या मतलब है। मैं तो खुद भी अपने लिए बोल रहा हूँ कि अगर गुरुकुल में पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं रह गया तो क्या वहाँ से पढ़ने का मतलब है? बिल्कुल नहीं। आपको उस जगह पढ़ना चाहिए जहाँ पे पढ़ के आप अपने अंदर एक वैल्यू डेवलप कर सको, आप एक वैल्यू को ला सको अपने अंदर। अगर वैल्यू नहीं आ रही है पढ़ के तो फिर कोई सेंस नहीं है ना। सेम वही चीज़ है। अब ये जो रिपोर्ट ऑन खान सर ट्रेंड कर रहा है, ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। दरअसल ये उस वीडियो का एक अंश है जिसमें इन्होंने बताया था कि सीज़ फायर हो गया है। तो अब इसके ऊपर आप देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, हम ज़रा उनको देख लें जो ट्वीट कर रहे हैं। जैसे विक्कर कासम लिखते हैं कि खान सर डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग, दीज पंचर मेकर्स टेक सच स्मॉल चिल्ड्रन टू प्रोटेस्ट इन विच दे आर गिवन स्लोगन्स लाइक बिहेडेड टू द स्मॉल चिल्ड्रंस। ये एक वीडियो जो फोटो इन्होंने टैग करी है, इस फोटो में दरअसल इन्होंने बताया था, डेमॉन्स्ट्रेट किया था किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट में आते हैं। आगे ये वीडियो दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। निशांत लिखते हैं, इफ़ ठग लाइफ वॉज रियल फेस, इन्होंने बताया है। ये देखिए नवाज साहब लिखते हैं कि भैया इनको इस्लामोफोबिक खान सर को एक्सपोज करने का टाइम आ गया, जो कि हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। इन्होंने भी वही लिखा है, मदरसा छाप कहा है, मदरसा छाप जबकि कहीं भी नहीं कहा। मैंने आपको वीडियो सुनवाया अभी, ठीक है ना।
अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कहा पंचर बनाने वाले फॉर मुस्लिम। सब पंचर बनाने वाले क्यों कहा है ये अभी आगे आने वाले एक वीडियो में आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये 9 बजे 22 तारीख को, आज ही के 22 तारीख, आज 21 है, कितनी है यार, आज ही है 22 तारीख। लो, ये ट्रेंड इसीलिए कर रहा है, ठीक है। अब ये एक और वीडियो है इसी तरीके का, मैं आपके लिए मतलब बता रहा हूँ मैं किस तरीके से लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। देखिए ट्रेंड अलर्ट, देखिए क्या ट्रेंड अलर्ट चल रहा है। अब सालों पढ़ाई के लिए कुछ कर लेते ना तो कुछ भला हो गया होता। ये देखिए, मतलब अब देखिए वैसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब सभ्यता को सब सलामी देते हैं। यहाँ पे देखिए, अथॉरिटीज़ प्लीज़ गेट लीगल एक्शन विद दिस बहरूपिया टॉकिंग एवरीथिंग इन ट्यूब लाई। अब यहाँ पे इनको ये बहरूपिया पना लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान होकर अगर हिंदुओं की कुछ चीज़ें कर रहा है तो बहरूपिया हो जाता है, फिर कहाँ से हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गया। मतलब ये देखिए, आई एम खान बट नॉट, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ही इज़ नॉट अ खान बट आई थिंक ही इज़ अ टेररिस्ट। अब यहाँ पे आतंकवादी घोषित कर दिया। अब जैसे कि मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ दरअसल, जिसमें उन्होंने ये इस बारे में बात करी थी, जिससे क्लियर कट हो सके। ये देखिए क्लियर कट, आप देखिए ये सब, वो ये है वो वीडियो। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा है बेचारा, ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा। देखिए वही चीज़ इन्होंने क्लियर कट बताई है कि भाई इतने छोटे बच्चों को प्रोटेस्ट में कौन लेके जाता है। एक पढ़ा लिखा जो इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान इस चीज़ को समझता है कि किस जगह पे बच्चों को लेके जाना चाहिए और किस जगह पे बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए। बहुत क्लियर कट डिफरेंस होता है इस चीज़ में। लेकिन अगर आप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पंचर बनाने वाले जो कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, हम लोग CA NRC में भी मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि CA NRC भारत में क्यों ज़रूरी है। कि मान लीजिए आपकी आमदनी इतनी है कि आप 2 लोगों का भरपूर पेट भर सकते हो, कि भाई आपके यहाँ पे अगर 2 बच्चे हैं तो भूखे नहीं सोएंगे, आप इतनी आपकी आमदनी। लेकिन पड़ोस के 4 बच्चे भी आपके यहाँ गए, है ना, तो आपके कितने बच्चे हो गए, 6। अब आपके पास पैसे थे 2 ही बच्चों को खिलाने लायक, लेकिन अब उन 2 बच्चों का खाना उन 4 बच्चों को मिलाकर टोटल 6 बच्चों में बटेगा, किसी एक को भी ढंग से पोषण नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है CA NRC की जो बाहर से घुसपैठी भारत में आकर रहने लग रहे हैं और जो भारत के जो रिसोर्सेज है उनकी पूरी की पूरी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं, उनको बाहर भेजा जाए कि भैया हो गया, आप जयराम जी की करें और जाएँ। बिल्कुल वो चीज़ इसीलिए ज़रूरी है। तो अब अगर आपके घर में 18-19 बच्चे होंगे, जो कि सबके यहाँ होते थे पहले के समय में, जब मतलब पहले के टाइम में 1930, 1940, 50, 60 के दशक तक वही लोगों के यहाँ बच्चे होते थे ज़्यादा। और तब के अगर आप एग्जाम्पल उठा के देखें, अगर आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से ही बात करेंगे इस बारे में, वो भी आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी परेशानी ये आती थी बच्चों को पालने की, कि किस तरीके से उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, सबसे बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे दे सकते हैं बच्चों को, सबसे बड़ा ये सवाल उठता था। लेकिन बस वही है ना, इस चीज़ को अगर आप लॉजिकली समझाने जाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं, इसी तरीके से रिपोर्ट करने लगेंगे। इसके आगे अपन कुछ कह नहीं सकते, कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बात वही होती है कि भैंस के आगे बीच में जाने से कोई मतलब नहीं होता। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।